हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले और एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। इस वीडियो देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी आसान लगेंगे। अगर फार्मूले पूरी साथ में मिल जाए तो क्या क्या ही कहना। ध्यान दो, सबसे पहले समझो, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। अच्छा, त्रिकोणमिति का मतलब समझिए। त्रि मतलब होता है तीन, और ये दिया गया है कोण। फिर उसके बाद कहा गया है मिति। मिति मतलब होता है नापना या मापना, या समझिए आप तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर किसी ने पूछा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आप एक ही जवाब दीजिएगा कि तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान दे रहना, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण में ही संभव है। अगर समकोण बन रहे हैं त्रिभुज, उसमें ही त्रिकोणमिति संभव है, नहीं तो नहीं। इस वीडियो में मैं आपको एक एक फार्मूले और विथ कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक नाम पहले छोटी कक्षाओं में सुने होंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय में समझिए, ये पाइथागोरस प्रमेय आप देखे होंगे और इसमें कहा गया था, पाइथागोरस प्रमेय में यही बताया गया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये आप समझते चलिए, ये आपको फार्मूला दिया गया था। पहला बताया गया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये कैसे और क्यों आया, ध्यान दो। सबसे पहले समझो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर त्रिकोणमिति है और पाइथागोरस के प्रमेय लगना है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण में संभव रहेगा। जैसे आप देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इन समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री की। समकोण किसे कहते हैं आपको पता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो, अर्थात समकोण हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अगर हम इमेजिन करें, नाम रखते, कोई भी नाम आप रख दीजिए, चाहे पी रखिए, चाहे क्यू रखिए, चाहे आर्यन रखिए, कोई भी नाम आप रख दीजिए। अब हम नाम रखे ये समकोण त्रिभुज में, तो आप ये ध्यान दे रहना कि जो 90 डिग्री की कोण बना रहे हैं उसकी समभुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा। आप कर्ण का नाम सुने होंगे महाभारत में, तो आप समझिएगा कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा बनाए रखना। अर्थात देखिए, आप समझिएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहती है, और जो अगर यहां पर कोई हम कोण इमेजिन करते हैं, इमेजिन एंगल अगर हम मान लेते हैं थीटा डिग्री के, तो कोण की समभुजा मतलब सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और बची हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। आप समझिएगा एक एक करके कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में संभव रहता है। आप लिख सकते हो, यह प्रमेय समकोण में संभव है। अब आप ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं आपको डाउट आता होगा कि कर्ण लंब आधार कैसे ज्ञात किया जाए। तो समकोण त्रिभुज में आप सीधा सीधा, अगर मैं इमेजिन करो, इमेजिन ऐसे मैं समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूं, समकोण त्रिभुज। अभी तक हम त्रिभुज उल्टा बना दिए। अब इसका नाम रख रहे हैं P, इसका नाम रख रहे हैं Q, इसका नाम रख रहे हैं R। तो आप समझिएगा, यदि ये 90 डिग्री की कोण बना रहे हैं, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है, तो कोण की समभुजाएं ये क्या कहलाएंगी, ये वाली समभुज मतलब 90 डिग्री की सामने की भुजा, अर्थात ये भी कॉन्सेप्ट रख के रहना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ये आपके क्या हो गए, कर्ण हो गए। अगर हम इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं अगर बिंदु P पर थीटा डिग्री की कोण बना रहे हैं, तो ये कोण की समभुजाएं क्या कहलाएगी, ये लंब बन जाएंगी, और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? आप समझिएगा एक एक करके पॉइंटों को। मैं दोनों त्रिभुज को अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में आपको बताया।
जैसे आप इमेजिन करो, अगर मैं आपको ऐसे कहूं ये त्रिभुज दे दे, इमेजिन करो, अच्छे आपसे कहें कि सबसे बड़ी भुजाएं इसमें क्या है, तो आप बताएंगे, एक ही आंसर देंगे कि सबसे बड़ी भुजाएं ये वाली हैं, इसका नाम करेक्ट कर दो, इसका नाम कर दो भाई पी, इसका नाम क्यू कर दो, इसका नाम आर कर दो। तो आप ध्यान दो, सबसे बड़ी भुजाएं पी और क्यू है, तो ये क्या कहलाएंगे, कर्ण कहलाएंगे। अर्थात आप ध्यान दीजिए, अगर हम कोड, अब अगला वाला कोड, किसी भी जा के अगला वाला कोड, अनुपात की जा वाले अगले वाला कोड को हम मान ले थीटा डिग्री की यहां पर बिंदु क्यू पर रखें, तो इसके सामने वाली भुजाएं ये क्या कहलाएंगे, हमेशा लंब कहलाएंगे, और जो बची हुई भुजाएं रहेंगी वो आधार कहलाएंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तीनों तीनों सिचुएशन में आपको सॉल्व करके बता दिए। पहले अगर अच्छा बताओ, यहां पर बिंदु P पर कोड माना गया होता तो ये कोड की समूह ये लंब हो जाता, तो ये बची हुई आधार हो जाता, ये क्या हो जाता, कर्ण हो जाता। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में संभव है। अगर ये आपको समझ में आ गया, ये वाली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन चाहे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्यों ना हो, आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब हम स्थिति दूसरी मान रहे हैं, आप सपोज करिए चित्र ऐसे बन गया, तो आप समझिएगा, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। सबसे बड़ी भुजाएं ऐसी हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कर्ण कहलाएंगे। अब इमेजिन करो, अगर कहा गया बिंदु ए पर कोण बना रहे हैं, ए पर, अगर बिंदु ए पर कोण बना रहे हैं, यहां पर थीटा डिग्री की कोण बना रहे हैं, कोई भी अंकित पॉइंट दे दिया गया, तो इसकी सम्मुख भुजाएं ये क्या कहलाएंगी, लंब कहलाएंगी, बची हुई क्या कहलाएंगे, आधार। लेकिन आप ध्यान दे रहे ना, जो 90 डिग्री की कोण बनाएंगे उसकी सम्मुख भुजाएं हमेशा कर्ण रहती हैं, अर्थात ये भी पॉइंट में रखते रहना, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। आप ध्यान दिए रहना, अगर किसी ने आपको कर्ण ज्ञात करना हुआ तो कर्ण ऐसे लिख लेना, समकोण में, समकोण में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। आप लिख दीजिएगा, कर्ण कहलाती है। ये आप समझते रहिए, कोई भी समकोण त्रिभुज बने उनमें जितनी सबसे बड़ी भुजाएं रहेंगी वो आपकी कर्ण कहलाएंगी। अब इसके बाद आता है अब इसके बाद आता है लंब। लंब आप समझिए, यदि यदि कोण यदि कोण थीटा पर हूं, तो उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, ये आपकी लंब कहलाती है, लंब कहलाती है या कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं आधार, मतलब लंब और आधार हम लोग पहचान लिए, लंब और कर्ण पहचान लिए, तो आधार ज्ञात करने के जो भुजाएं बची रहती है वो आधार कहलाती है। आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, बची हुई भुजा आधार कहलाती है, आधार कहलाती है। आई होप आपको यहां तक आपकी एकदम एग्जाम्पल, अगर ये आप समझ गए तो समझ जाओ कि आप क्वेश्चन हर एक सॉल्व कर ले जाओगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक एक पॉइंट को इस वीडियो में देखिए, भले से लंबी ही क्लास क्यों ना चले जाए, आपको कॉन्सेप्ट विथ फार्मूले वाइज आपको बताएंगे, विथ आपको क्वेश्चन भी बताएंगे इसके साथ साथ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इतनी वीडियो यहां तक आप पूरे कार्यक्रम को समझ गए हैं तो आगे बढ़े हम वीडियो में। त्रिकोणमिति के अनुपात को हम इस वीडियो में आपको कैप्चर करने वाले हैं। जैसा कि त्रिकोणमिति के अनुपात में त्रिकोणमिति के 3 जा होते हैं। सबसे पहले आप समझिए, त्रिकोणमिति के कितने जा होते हैं, 3, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये आपकी 3 जा, पहले तो शुरुआत में बनाए गए 3 जा, साइन, कॉस, टैन, इनके बाद 3 और बनाए गए, जो ये सभी ये तीनों के क्या है, विपरीत है। अभी आपको विपरीत वाले भी पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि साइन का पूरा नाम, मतलब साइन का तो पढ़ा जाएगी SIN, ये वाला साइन, ये है आपकी कोसाइन है, कोसाइन है। फिर इसके बाद आती है टैन को,
टेंजेंट, टेंजेंट। फिर उसके बाद कोसेक का को सेकेंड, को सेकेंड। और इसके बाद आता है सेक, सेक का आता है सेकेंड, सेकेंड है। फिर उसके बाद आते हैं कॉट, कॉट का होता है को टेंजेंट। ये आपके क्या है, पूरे नाम है। यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप ध्यान दे रहे हो। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो साइन का पूरा नाम पूछ लेगा ऐसा ही, यानी या तो कॉस का कोसाइन, और टेन का टेंजेंट, और कोसेक का कोसेकेंड, और सेक का सेकेंड, और कॉट को कोटेंजेंट। ये आप ध्यान दे रहे हो। पॉइंट को एक एक करके समझते चलिए। जैसा कि आपको त्रिकोणमिति के अनुपात में मैंने आपको बताया कि जब भी आपको अगर त्रिकोणमिति के अनुपात दिए रहे तो अब ये फार्मूले आप पढ़ लीजिए, एकदम चुटकियों में सॉल्व ना हो जाए तो बताना। सबसे पहले आप समझिए, ध्यान दें। फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया, समकोण त्रिभुज में सॉल्व करो। ये समकोण त्रिभुज है, यहां पर 90 डिग्री की कोण बन रहे हैं, तो ये आपकी इसका नाम ए रख दे, इसका नाम बी रख दे, इसका नाम सी। सी कोण 90 डिग्री के बना रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपकी एसी भुजा क्या है, लंब है, और ये बड़ी भुजाएं क्या है, कड़ी है, और ये क्या है, आधार है। अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताया, अब आप ध्यान दीजिए। पहले पॉइंट को समझिए, फार्मूले का हम यूज किस तरीके से करेंगे। एक फार्मूला याद रख के रहिए, लाल बटे कक्का, और लाल बटे कक्का से पूरे फार्मूले, पूरे ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर डिस्ट्रॉयड हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। जैसे देखिए, आप ध्यान दीजिए, फार्मूला हम लोग लगाएंगे लाल बटे कक्का। अगर ये भी फार्मूले से ना याद आएगा ना तो दूसरा फार्मूला देंगे, दूसरा नहीं आएगा तो आपको तीसरा फार्मूला देंगे। ध्यान दिए रहना, जब तक आपको ना समझ में आ जाएगा तब तक, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, आपको एक एक करके इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर दे तो बताना। ध्यान दीजिए, अब आप पहले तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व किए, तो आप जानते हैं कि ये वाली भुजा क्या है, ऐसी भुजा लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये आधार है। तो आप समझिए, लाल बटे कक्का के फार्मूले से आप समझिए, ये जो पहला वाला मान है ये साइन है। आप ध्यान दिए रहना, अगर जो एंगल बन रहा है वो क्या, किससे हम प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। मतलब कोण किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। इसे क्या पढ़ा जाएगा, थीटा। यहां पर लिख दिए, इसीलिए इंग्लिश लिख दिए, ये थीटा है अर्थात कोण है। ठीक है, पहला तो साइन थीटा, दूसरा ये वाले मान, दूसरा है कॉस थीटा, और ये वाले आपकी अंतिम वाले मान है टैन थीटा। ध्यान दिए रहना, फार्मूला हम लोग क्या लगाए, लाल बटे कक्का, यही फार्मूला यूज करो भाई। आपकी अगर हिंदी में याद करना चाहो तो हिंदी में। ये ध्यान दिए रहना, पहले आप समझिए बिंदु को। यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। आप समझिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट समझिएगा। लंब है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। जब भी आपकी जा की, तीनों जा के बारे में या छवो जा के बारे में पूछा जाए, वैसे पे तो आप ध्यान दिए रहा ना, साइन को हिंदी नाम, देखो कभी कभी हिंदी नाम भी पूछ लिया जाता है, इसका हिंदी नाम है ज्या, इसका नाम है को ज्या, को लिखा है ना, को ज्या। तो आप ध्यान दिए रहा ना, इसका नाम है स्पर्श जा, स्पर्श जा। ये आप बिंदु को आप समझते चलिए, ये आपकी क्या है, हिंदी मीनिंग है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आखिर इन्हीं तीनों से तो ये मिलकर बना है, इसका हिंदी मीनिंग बनेगा, लेकिन इन्हीं तीनों से बना है तो आप बना सकते हैं आराम से। ध्यान दीजिए, अब मैंने बताया कि एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ना आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एक एक करके फार्मूला और फार्मूला वाइज। अब आपको मजा आ रहे हैं, समझो, ध्यान दो। मैंने बताया फार्मूला लाल बटे कक्का का फार्मूला लगाइए, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। पहला मैंने कहा कि ये साइन थीटा बराबर, ये कॉस थीटा बराबर, ये टेन थीटा बराबर। अब आपको पता होगा साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण।
तो आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। देखो इतना आसान है। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। और इसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद आते हैं tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लिख दीजिए लंब बटे आधार। ये आपको समझ में आ रहा है एक एक करके कॉन्सेप्ट, मैं आशा कर रहा हूं, ध्यान दो। अब इसके बाद अब आपकी बात आती है कि भाई सर जी बताइए कि कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो आप ध्यान दे रहे हो ना, विपरीत जा वाले। मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन का विपरीत हमेशा कोसेक होता है, ये ध्यान दे रहा ना। कॉस का विपरीत सेक होता है, कॉट टेन का विपरीत कॉट होता है। तो यहां पर आप ये देखिए, ये साइन लिखे थे, यहां पर आप कोसेक लिखना, कोसेक थीटा। ये आपकी सेक थीटा है, ये कौन सी थीटा है, टेन थीटा है। अब देखिए अगर किसी ने पूछा कोसेक थीटा बराबर, तो उल्टा रखो, कर्ण बटे लंब। क्या लिखोगे, कर्ण बटे लंब। ये फार्मूला आपको बन गए। और सेक थीटा बराबर पूछा गया तो कर्ण बटे आधार, लिख दीजिए कर्ण बटे आधार। फिर इसके बाद आप ध्यान दे रहे हो, tan थीटा बराबर अगर किसी ने फार्मूला पूछा तो आप बताइएगा आधार बटे, सॉरी cot थीटा बराबर अगर किसी ने फार्मूला पूछा, यहाँ पर cot थीटा, cot थीटा बराबर किसी ने फार्मूला पूछा तो आप बताएंगे क्या, आधार बटे, आप लिख दीजिएगा ए का मतलब होता है आधार और एल का मतलब होता है लंब। ये आपकी क्या हो गया, जा हो गया। आई होप आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक फार्मूला और याद करिएगा, एक फार्मूला और, टिप्स एंड ट्रिक समझिए। ये समझिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप जान रहे हैं ना भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा कैसे है भाई, मोदी सरकार ने भाई पूरी पानी ही रोक दिया। पाकिस्तान में पानी ही नहीं जाएगा, वहां कैसे हो जाएंगे हालात, भूखा प्यासा, इधर उधर वो लोग घूमे डालेंगे। ध्यान दो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब आप समझिए, ये मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया, ये आप फार्मूले अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखना, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। ये आप समझिएगा। अब बात आती है कि सर जी आप इसमें कहां से कूड़ा और जा के मान को रखेंगे। ये मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बेस्ट है। ये आप समझिएगा, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, हिंदी में क्या बोला जाएगा, लंब। और बी का मतलब होता है बेस, बी का मतलब क्या होता है, बेस, बेस को हिंदी में बोला जाता है आधार। और यच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ड। ये आप ध्यान दिए ना, पूरी पॉइंट को समझिए। टी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो आपको सेम टू सेम वही लगाने हैं। ये वाले पहला वाला मान साइन का दिया गया है, दूसरा मान कॉस का दिया गया है, और तीसरा मान टेन का दिया गया। अगर किसी ने पूछा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बताइएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर किसी ने पूछा cos थीटा बराबर फार्मूला कितना होगा, तो आप बताइएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर किसी ने पूछा tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके क्या थे, फार्मूले थे। ये इसी फार्मूले का यूज करके आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरा भी टिप्स एंड ट्रिक लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो ऐसे बना लेना, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख सकते हो अगर याद कर। टिप्स नंबर थर्ड में आप ये भी लिख सकते हो, ट्रिक नंबर थर्ड में लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपकी थी कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी ऐसी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसा कि आप अगर हिंदी मीडियम के हैं, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो लाल बटे कक्का, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इस तरीके से याद करिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
तो आप समझिएगा, बाकी इसमें P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बोला जाता है लंब, और B का मतलब होता है बेस, बेस को बोला जाता है आधार, और हाइपोटेन्यूस को बोला जाता है कर्ण। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अगर साइन थीटा बराबर फार्मूला पूछा गया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके कॉन्सेप्ट थे। आगे की हम नेक्स्ट फार्मूले को अब बताने वाले हैं। जैसा कि अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा में संबंध। अभी तक मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति के अनुपात को और त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को, सभी जा के बारे में आपको टिप्स एंड ट्रिक बताएं। अब आप ध्यान दीजिए, अब साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा में संबंध को बताना है, तो ध्यान दिए रहना। आप यही विपरीत वाले हैं, आप ध्यान दे रहे हैं। साइन थीटा और जो कॉस थीटा है और जो tan थीटा है, तो साइन थीटा का विपरीत वाले याद रखे रहना। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है 1/कॉट थीटा। ये याद रख के रहना। आपको फार्मूला बाद में यूज आएगा तो मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करके शायद उतना बढ़िया ना बता पाऊं, यहां पर आपको बता रहे हैं फिलहाल की। tan थीटा का उल्टा 1/कॉट थीटा हो सकता है, या तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब ऐसे जा आते हैं, कभी कभी ऐसे अगला वाला जा जाते हैं, जैसे कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा रखिए 1/साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/tan थीटा, और ये भी लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब विपरीत। साइन थीटा बटे कॉस थीटा था तो यहाँ पर क्या लिख दिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आई होप आपको त्रिकोणमिति के संबंध को समझ में आ गया, tan थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में संबंध को। इसके बाद अब आपको त्रिकोणमिति की कोणों के मान को बताएंगे। नेक्स्ट फार्मूला को देखेंगे, और नेक्स्ट फार्मूले में एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताया जाएगा। जैसे कि इस वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको बताने वाला हूं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है। सबसे पहले आप समझिएगा, त्रिकोणमिति के कोण के अनुपात साइन थीटा, ये थीटा के एंगल के दिया गया है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। आपको ये काम करना है। मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक बताना चाहता हूं। जैसे कि साइन 0 अंश का मान 0 आपको याद करना है। दो मेथड है इसको याद करने के लिए। एक मेथड या तो साइन थीटा की पूरी वैल्यू याद करो, नहीं तो एक मेथड साइन थीटा की वैल्यू याद करो अगले वाले टिप्स एंड ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि देखिए, साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, और साइन 45 अंश का मान 1/√2, और साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अगर इतना आपको ज्ञात हो जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस की ज्ञात करना हुआ तो आप पीछे से पलट कर लिख देना, मतलब 90 वाला 0 पर, 0 वाला 90 पर, 30 वाला 60 पर, 60 वाला 30 पर, मतलब यहां पर एक आएगा, पीछे से लिख रहे हैं √3/2, यहां पर 1/√2, और इसको पलट दिए 1/2 हो गया। ये 90, 0 वाला 90 पे चला गया, यहां पर हो गया। मतलब कॉस 0 अंश का मान 1 हो गया, कॉस 30 अंश का मान √3/2 हो गया, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 हो गया, और कॉस 60 अंश का मान 1/2 हुआ, और कॉस 90 अंश का मान 0 हुआ। अगर इतना ज्ञात हो गया तो आप समझ जाओ कि आप फॉर्मूले सब बना सकते हैं। अगर एग्जाम में इसके जैसे 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्या करने हैं, तो आपको ये फार्मूला टेबल बना लेना है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में अब tan की बात करते हैं। अगर tan की बात, तो tan का फार्मूला अभी आप विपरीत जा वाले में पढ़े कि साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस। अगर हम 0/1 कर दे, ध्यान दो 0/1 कर दे रहे हैं तो इसका मान 0 आएगा, अर्थात tan 0 अंश का मान, सॉरी, अर्थात tan 0 अंश का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब इसके बाद आप समझिए,
अगर 1/2 है और √3/2 है, दोनों के बटे कर रहे हैं तो ये दो खत्म हो जाएगा, तो आएगा 1/√3। कैसे आया ध्यान दो, समझो। जैसे मैंने आपको कहा कि 1/2 है, पूरे के बटे √3/2 है, ये हर खत्म, कितना है √3/2। यहां तक क्लियर हो गए। अब ऐसे ही tan 45 अंश का मान निकाल सकते हैं, ये √2 खत्म, आंसर आया 1। ये दो खत्म, आंसर कितना है √3 आया। 1/0 है तो मतलब इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित भाषित अपरिभाषित है। ये जिस जो अनंत है, ये आप ध्यान दे रहे हैं। अब इसके बाद आता है कोशक की बात। कोशक को ज्ञात करने के लिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोशक होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब साइन का उल्टा ज्ञात करने के लिए मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जैसे कि आप ध्यान दीजिए, अगर साइन थीटा बराबर, फार्मूला विपरीत वाले में 1/cos थीटा होता है, मतलब 0 अगर 1 लिखे गए हैं तो इसका मान कितना आएगा, 1/0 आएगा। और 1/0 के मान क्या होंगे, इंफिनिटी होंगे। अगर ये लिखे गए हैं 1/2 लिखे गए तो इसको पलट दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 1/√2 लिखे गए तो इसको पलटोगे √2 आएगा। अगर √3/2 लिखे गए तो इसको पलटोगे कितना आएगा, 2/√3। अब आप ध्यान दें, अगर इसको पलटोगे तो 1/1 का 1 ही आएगा, ये आंसर। ऐसे ही आपके सॉल्व किए जाएंगे। आप एकदम टिप्स एंड ट्रिक को एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। अब ऐसे ही सेक वाले हैं, अगर 1 का बटा 1 करेंगे तो आएगा 1। अब √3/2 है तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 उल्टा कर रहे हैं। इसको पलटोगे तो कितना आएगा, √2। इसको पलटोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 होगा, 2/1 का मतलब 2 होता है। अब 0/1 है तो 0/1 को पलटोगे तो कितना आएगा भाई, 1/0, जिसका मान अपरिभाषित, मतलब इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद कॉट वाले आते हैं। कॉट का आप ध्यान दे रहा हूं, कॉट को याद करने के लिए tan का विपरीत, अगर विपरीत वाले आपको आ गए तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ध्यान दे रहा हूं। अब जैसे tan थीटा है तो 0 अगर 1 करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, मतलब अपरिभाषित होती है। फिर इसके बाद आता है 1/√3 है तो यहाँ पर कितने आएंगे, √3 आएंगे। ये देखो 1/1 करोगे तो आएगा 1, इससे इसका 1 लगाओगे और पलटोगे तो 1/√, कितना आएगा, 3 आएगा। और ये इसका मतलब आप जानते हैं 1/0, तो 0/1 आएगा तो आंसर 0 आएगा। ये आपके एग्जाम वाले पूरे भी मान आ गए। फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से और ध्यान से देखिएगा, तब आपको एकदम बेहतरीन समझ में आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लिख के जाएंगे कि हाँ सर आपको समझाने का तरीका पता था और आप समझा दिए एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, ध्यान दिए रहना। अब इसके बाद न्यू ट्रिक आता है। अभी तक तो मैंने आपको बताया साइन थीटा की वैल्यू रट लेना, याद कर लेना, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू भी ज्ञात किया जा सकता है। टिप्स एंड ट्रिक के माध्यम से समझिए। साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप ऐसे, आपके पास तो फिंगर रहेगा ही, ये है फिंगर, सपोज दैट करिए, इमेजिन करिए, ऊपर वाले 90, 60, 45, 30 और 0 डिग्री ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि साइन 0 अंश की वैल्यू ज्ञात करो, तो 0 के नीचे बिलो द फिंगर आप √ बिलो द फिंगर आप अपॉन 2, यही फार्मूला लगाइएगा। अच्छा, √ में 0 के नीचे कितनी उंगली है, 0 है, 0/2 बराबर साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। ऐसे ज्ञात किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए, अगर किसी ने कहा साइन 30 अंश का वैल्यू ज्ञात करो, साइन 30 अंश का, आपको तो पता है 1/√2 होता है, लेकिन साइन 30 के नीचे कितनी उंगली, 1 है, तो √1/2, तो 1/2 लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर किसी ने कहा साइन 45 अंश का वैल्यू ज्ञात करो, तो 45 के नीचे कितनी उंगली है, 2 है, √2/2। अच्छा, √2/2 इसका परमीकरण कर दो, √2/2, सॉरी यहाँ पर /2 है, गुड़े √2/√2, 2 का गुड़ा 2 में कराएंगे तो आएगा 2 बटे, इसका गुड़ा इसमें करेंगे 2 करड़ी में 2, ये 2 2 से खत्म, 1/करड़ी में 2। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर किसी ने कहा साइन 45, साइन 60 अंश की वैल्यू ज्ञात करो। अच्छा, साइन 60 अंश की वैल्यू ज्ञात करने के 60 के नीचे कितने होंगे, 1 2 3, करड़ी में 3/2 लिख देना भाई। देखो करड़ी में 3/2 आया है कि नहीं।
अब अगर किसी ने पूछा साइन 90 अंश की वैल्यू ज्ञात करो सर जी, साइन 90 अंश की, 90 के नीचे 1 2 3 4, 4 उंगली, कड़ी में 4/2, इसको कैसे लिख सकते हो भाई, कड़ी में 4 का मान 2 होता है, 2/2 काटोगे आंसर आएगा 1। साइन 90 अंश का मान होता है कितना, 1। आई होप आपको एकदम समझ में आ गया है, साइन 90 अंश का मान देखो 1 है। ये त्रिकोणमिति के अनुपात की थी। अब इसके बाद हम त्रिकोणमिति में साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट के संबंधों को समझेंगे एक एक पॉइंट के माध्यम से। ये लास्ट दोनों फार्मूले पढ़ेंगे, इसके बाद आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आगे की अगर और भी फार्मूले आते हैं तो मैं और फार्मूले भी डिस्कस करूंगा एग्जांपल के साथ, और अगर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अगर अलग लेवल के अपर लेवल के पूछे जाते हैं तो मैं और भी आपको क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, ध्यान दिए रहना। सबसे पहले आप फार्मूले को समझे। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। पहला आप समझता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद रखे रहो। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं, ये ध्यान देना। इससे और 2 फार्मूले बन सकते हैं, कैसे बनेंगे देखना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस के रूप में उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे भी कॉस थीटा बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूले कितने होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इन एक सर्व समीकाएं से 2 और सर्व समीकाएं ज्ञात हो सकती है, जो मिलाकर 3 तिरिका 9 बन जाते हैं, ध्यान दो। अब इसके बाद आते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात करना, ये माइनस के रूप में उधर जाएंगे, प्लस के रूप में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगला भी ज्ञात कर सकते हो आप, अगला ऐसे लिख सकते हो कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ऐसे ही इसको बना सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी कितनी जाते, 3 जाते हैं। आप तीनों को याद करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तीनों है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। आई होप आप वीडियो की पूरी अंत तक बने हैं, और अगर अंत तक बने रहेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या रहेगी, एकदम सरल पॉइंट वाइज आप समझेंगे, ध्यान दो। अब इसके बाद लास्ट फार्मूला, इसके बाद आपकी फार्मूले खत्म हो जाएंगे। त्रिकोणमिति के सर्व समीकाएं, सबसे पहले हम सर्व समीकाएं के बारे में समझते हैं। सर्व समीकाएं उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। अगर 90 डिग्री से कम रहेंगे तो वहां पर त्रिकोणमिति के सर्व समीकाएं संभव रहेंगे, अर्थात न्यून कोण की बनाए। जैसे देखो, अगर मैंने कहा आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो फार्मूला आएगा कॉस थीटा। यदि आपसे कहा गया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आएगा साइन थीटा, उल्टा हो जाएगा। अगर किसी ने कहा tan 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला कितना होगा, तो आप बताएंगे कॉट थीटा। अगर किसी ने कहा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला कितने होंगे, तो आएगा tan थीटा। इसके बाद आपके नेक्स्ट आते हैं, आप नेक्स्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और ध्यान दीजिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, कोसेक थीटा। ये आपके क्या थे, सर्व समीकाएं थे त्रिकोणमिति के। एक और फार्मूला याद रखे रहना, जो आपके क्लास में क्लास 10th में जो आपसे पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन आप उसके ऊपर बना हुआ है, उसको बना लो। साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये फार्मूला याद रखिए ना, साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आई होप आपको ये वीडियो पूरी एकदम क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।